असरार की वादी। एक वक्त की बात है, एक छोटे से गांव में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम अरमोगाना था। अरमोगाना के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और वो अपनी दादी के साथ रहती थी। गांव के लोग अरमोगाना को बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो निहायत नेक और खूबसूरत थी। अरमोगाना का गांव पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस जंगल में रात को अजीब और गरीब वाकयात पेश आते हैं, लेकिन अरमोगाना को उन बातों पर यकीन नहीं था। इसे जंगल में घूमने का बहुत शौक था। एक रात जब चांद की रोशनी जंगल को चमका रही थी, अरमोगाना ने फैसला किया कि वो जंगल में जाएगी और देखेगी कि वहाँ क्या राज छुपे हैं। इसने अपने कपड़े बदले और एक लालटेन लेकर खामोशी से जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल के अंदर घुसते ही अरमोगाना को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। दरख्तों के पत्तों की सरसराहट और जानवरों की आवाजें सुनकर अरमोगाना थोड़ी सी खौफजदा हुई, लेकिन इसने अपने दिल को मजबूत किया और आगे बढ़ती गई। कुछ देर बाद इसे एक पुराना खस्ता हाल मकान नजर आया। मकान की खिड़कियों से रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। अरमोगाना ने सोचा कि इस मकान में जरूर कुछ न कुछ राज छुपा हुआ है। वो धीरे धीरे मकान के करीब गई और दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अरमोगाना अंदर दाखिल हुई। अंदर का मंजर देखकर उसकी सांस रुक गई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें एक लड़की नजर आ रही थी जो बिल्कुल अरमोगाना जैसी थी। इसके अलावा मेज पर एक पुराना किताब रखा था जिस पर गिर्द जिमी हुई थी। अरमोगाना ने वो किताब उठाई और इसे खोलने लगी। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, ये किताब सिर्फ इसके लिए है जो हकीकत जानने का हौसला रखता है। अरमोगाना ने हिम्मत जमा की और आगे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, इसे मालूम हुआ कि इस मकान में एक वक्त में उसकी परखा रहती थी जिसका नाम भी अरमोगाना था। वो भी जंगल के असरार को जानने की कोशिश करती थी, लेकिन एक दिन वो गायब हो गई और फिर कभी वापस नहीं आई। ये जानकर अरमोगाना के रूंगटे खड़े हो गए। उसने किताब बंद की और वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो पलटी, दरवाजा बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। अरमोगाना ने खौफ से चीख मारी, लेकिन कोई जवाब न आया। इसी लम्हे एक मध्यम रोशनी नजर आई और एक बूढ़ी औरत सामने आ गई। उसने अरमोगाना की तरफ देखा और मुस्कुराए। डरो मत, मैं तुम्हारी दादी की माँ हूँ। तुम्हारी परखा ने भी इसी राज को जानने की कोशिश की थी और वो भी इसी तरह यहाँ आई थी, लेकिन इसे जंगल के राज मालूम करने की कीमत अदा करनी पड़ी। अरमोगाना ने हिम्मत करते हुए पूछा, वो क्या राज था? बूढ़ी औरत ने आह भरी और बोली, ये जंगल दरअसल एक कदीम जादुई दुनिया का दरवाजा है। जो भी इस राज को जानना चाहता है उसे इस दुनिया में रहना पड़ता है। तुम्हारी परखा भी इसी दुनिया में है और अगर तुम चाहो तो इससे मिलने जा सकती हो, लेकिन फिर वापस नहीं आ सकोगी। अरमोगाना के दिल में अजीब सा खौफ और तजस्सुस भर गया। इसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर बोली, मुझे अपने गांव वापस जाना है। मेरे लोगों को मेरी जरूरत है। बूढ़ी औरत ने सर हिलाया और बोली, बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन याद रखो, इस जंगल का राज हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगा। अगली सुबह अरमोगाना अपने बिस्तर पर जागी और इसे लगा जैसे सब कुछ एक ख्वाब था, लेकिन इसके दिल में वो खौफनाक और पुरस्कार तजुर्बा हमेशा के लिए नक्श हो चुका था। उसने फैसला किया कि वो कभी दोबारा इस जंगल में नहीं जाएगी और अपने गांव की खिदमत करेगी।